नित्य की तरह शिष्यों को उपदेश देने के निमित्त भगवान बुद्ध सुबह सुबह सभागृह में पधारे। श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी थी पहले से ही। इसके पहले कि वे बोलने के लिए अपना मौन तोड़ दें, एक पंछी कक्ष के वातायन पर आ बैठा, परों को फड़फड़ाया, चहका और फिर उड़ गया। भगवान बुद्ध ने वातायन की तरफ नजर उठाकर कहा, आज का प्रवचन समाप्त हुआ, और वे सभा से चले गए। भगवान कृपा पूर्वक बताएं कि यह कैसा प्रवचन था और इसमें क्या कहा गया। जिन्होंने जाना है वे कहना भी चाहें तो अपने अनुभव कह नहीं पाएंगे। उसे कहने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। इशारे किए जा सकते हैं, इंगित किए जा सकते हैं, और जो समझ सकता हो तो इशारों को भी समझ ही लेगा। और जिसने जिद कर रखी हो ना समझने की, तो उसके सामने सूरज भी उगा हो तो भी वह आंखें बंद कर लेगा। मैं एक और कहानी से शुरू करता हूँ। एक सम्राट हुआ, बड़ा विचारशील, चिंतन मनन का प्रेमी, सत्य का खोजी। उसे खबर मिली कि दूर किसी गांव में कोई बड़ा दार्शनिक है, बड़ा तार्किक है, वह बड़ा ही बुद्धिमान है। तो उसने अपना संदेशवाहक भेजा, अपने हाथों पत्र लिखा, मुहर लगाई, लिफाफा बंद किया। संदेशवाहक सम्राट का पत्र लेकर उस दूर की यात्रा पर निकला। जाकर उस दार्शनिक के द्वार पर दस्तक दी, हाथ में पत्र दिया उसके और कहा, सम्राट ने पत्र भेजा है। दार्शनिक ने पत्र को बिना देखे नीचे रख दिया और कहा, पहले तो यह सिद्ध होना जरूरी होगा कि सम्राट ने ही पत्र भेजा है या किसी और ने। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेशवाहक हो? उस आदमी ने कहा, इसके भी प्रमाण की कोई जरूरत है भला? मेरे वस्त्र देखें, मैं संदेशवाहक हूँ। सम्राट का दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों से क्या होगा? वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है और धोखा दे सकता है। क्या सम्राट ने स्वयं ही तुम्हें अपने हाथों से यह पत्र दिया है? संदेशवाहक भी थोड़ा संदिग्ध हुआ। उसने कहा, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं और सम्राट तो बहुत दूर हैं। प्रधान ने वजीर को पत्र दिया होगा, सम्राट ने वजीर को, और प्रधान अधिकारी के पास आया, फिर मुझे मिला। सीधा तो मुझे नहीं मिला है। वह दार्शनिक हंसा। उसने कहा कि तुमने कभी सम्राट को देखा है? संदेशवाहक ने कहा, मैं बहुत छोटा नौकर हूँ, सेवक हूँ। सम्राट को देखने का अवसर मुझे नहीं आया। उस दार्शनिक ने कहा, जिसे तुमने ना देखा, जिसने तुम्हें ना संदेश दिया, तुम उसके संबंध में कैसे अधिकार से कह सकते हो कि वह वही है? इतनी चर्चा होते होते तो संदेशवाहक भी संदिग्ध हो गया। पत्र की तो जैसे बात ही भूल गया। दोनों निकल पड़े कि जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि सम्राट हैं, तब तक पत्र को खोलने की जरूरत भी क्या है। दोनों खोजने लगे, अनेक लोगों से पूछा। रास्ते पर एक सिपाही मिला। पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सम्राट का सैनिक हूँ। क्या मेरे वस्त्रों को देखकर तुम नहीं पहचानते? उस दार्शनिक ने कहा, वस्त्रों के धोखे में तो यह भी था। यह जो मेरे साथ खड़ा है, वस्त्रों से क्या होता है? तुमने सम्राट को अपनी आंखों से देखा है? उसने कहा, यह भी खूब। मैं सेनापति को नहीं देखा हूँ, सुना है कि सेनापति सम्राट से मिलता है। मैं एक छोटा सैनिक हूँ, उतनी पहुँच मेरी नहीं है। महल के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, संदेशवाहक और दार्शनिक, और कहा, तुम भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ। जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि सम्राट हैं, तब तक यह सब झूठ का जाल फैला हुआ है। यह कभी सिद्ध ना हो सका, क्योंकि
जो भी मिला उसका प्रत्यक्ष कोई अनुभव ना था। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि यह सिद्ध हो सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि तुम आओ मेरे महल में अतिथि बनो और मैं तुम्हें राज्य का महागुरु बना देना चाहता हूँ। लेकिन वह पत्र तो पढ़ा ही नहीं गया। किसी से पूछने की कोई जरूरत ना थी। सीधा सम्राट का निमंत्रण था। महल के द्वार खुले थे, स्वागत था। जिनके मन में संदेह है, बुद्ध के वचन उनके लिए संदेश वाहक की तरह हैं। ये वचन के पत्र बंद ही पड़े रह जाएंगे, वे उन्हें खोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और यह सिद्ध होना करीब करीब असंभव है। कौन सिद्ध करेगा? कैसे यह सिद्ध होगा? शब्द बंद पड़े रह जाते हैं। कितना कहा गया है, लेकिन तुमने उसे सुना नहीं। कितने शब्दों में भरा गया है, लेकिन वे शब्द तुमने कभी खोले ही नहीं। उनकी कुंजियां भी साथ ही लटकी थीं। लेकिन तुम्हारा संदेह से भरा चित्त बुद्धत्व की कोई भी झलक को खोल नहीं पाता। तुम सूरज को उगा देखकर आंख बंद कर लेते हो और पूछते हो, सूरज कहाँ है? बुद्ध रोज बोलते रहे। जो उन्होंने रोज बोला वही उन्होंने इस सुबह के प्रवचन में भी बोला। आकर बैठे। सुनने वाले लोग आए थे। एक पंछी वातायन पर आकर बैठ गया। उसने पंख फड़फड़ाए, उसने गीत गुनगुनाया और उड़ गया। बुद्ध उस पंछी को देखते रहे। बैठते, फड़फड़ाते, गीत गाते, उड़ जाते। और फिर उन्होंने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ। उस दिन वे कुछ भी ना बोले, पर उन्होंने कहा कि आज का प्रवचन पूरा हुआ, और यह उनके गहरे से गहरे प्रवचनों में से एक है। इतना ही तो बुद्ध कहते हैं कि संसार तुम्हारा वातायन है, उस पर तुम बैठो, पर उसे तुम घर मत बना लो। वहाँ तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, लेकिन वह मंजिल नहीं है। बैठकर कहीं पंखों का फड़फड़ाना भूल मत जाना, नहीं तो खुला आकाश सदा के लिए खो जाएगा। पंछी भी बहुत देर बैठा रह जाए तो पंखों की क्षमता खो जाती है। पंछी भी बहुत देर तक बैठा रह जाए तो शायद भूल ही जाए कि उसके पास पंख भी हैं, क्योंकि क्षमताएं हमें वही याद रहती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जिनका हम उपयोग नहीं करते वे विस्मरण हो जाती हैं, और जिनका हम उपयोग नहीं करते वे धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती हैं और उनकी क्षमता खो जाती है। तुम अगर चलो ना, थोड़े ही दिन में पैर पंगु हो जाएंगे। तुम अगर अंधेरी कोठरियों में ही रहो और देखो ना, तो आंखें जल्द ही अंधी हो जाएंगी। तुम अगर शब्द ही ना सुनो, अगर तुम्हारे कान पर कोई ध्वनि तरंगित ही ना हो, तो जल्द ही तुम बहरे हो जाओगे। तुम जो नहीं करोगे उसकी करने की क्षमता को खो दोगे। कितने जन्म हुए जब से तुम उड़े नहीं, कितने पंख नहीं फड़फड़ाए, कितना समय बीता जब से तुम खिड़की पर बैठे हो और तुमने खिड़की को घर समझ लिया, जब से तुम द्वार को ही महल समझकर रुक गए। पड़ाव के लिए रुके थे इस वृक्ष के नीचे, लेकिन कितना समय बीता जब से तुम इसे ही घर मानकर बैठे हो। पंख फड़फड़ाओ। अगर बुद्धों के पास तुम पंख फड़फड़ाना ना सीखो तो कुछ सीखने को वहाँ है भी नहीं। यही तो प्रवचन है, यही उनका संदेश है कि तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। तुम व्यर्थ ही डरे हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख भी हैं। तुम पैरों से चल रहे हो। तुम आकाश में उड़ सकते थे। तुम थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें भरोसा आ जाए। ध्यान फड़फड़ाहट है पंखों की, उन पंखों की जो उड़ सकते हैं, दूर आकाश में जा सकते हैं। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है, ताकि विस्मृति मिट जाए, स्मृति आ जाए। संतों ने, कबीर ने, नानक ने शब्द का उपयोग किया है। सुरति, सुरति का अर्थ है स्मरण आ जाए। जो भूला है उसका ख्याल आ जाए। तुमने कुछ खोया नहीं है, तुम सिर्फ भूले हो। खो तो तुम सकते भी नहीं।
पंछी भूल सकता है कि उसके पास पंख हैं, खो कैसे सकेगा? और कितने ही जन्मों तक ना उड़े तो भी अगर उड़ने का ख्याल आ जाए ना तो पुनः उड़ सकता है। विवेकानंद एक छोटी सी कहानी कहा करते थे। वे कहते थे, ऐसा हुआ कि एक सिंहनी एक पहाड़ से छलांग लगा रही थी। गर्भवती थी और छलांग के बीच में ही उसे बच्चा हो गया, तो वह छलांग लगाकर चली गई। बच्चा नीचे से गुजरती हुई भेड़ों की एक भीड़ में गिरा। फिर भेड़ों ने उसे बड़ा किया। वह सिंह का तो बच्चा था, लेकिन उसे याद कौन दिलाए, उसे पहचान कौन करवाए, सूरत ही कैसे मिले? वह भेड़ों के साथ ही बड़ा हुआ और उसने समझा कि मैं भी भेड़ हूँ। यही स्वाभाविक है। तुम जिनके बीच बड़े होते हो वही तुम अपने को समझ लेते हो। हिंदुओं के बीच तो हिंदू, मुसलमानों के बीच तो मुसलमान, सिखों के बीच तो सिख। जिनके बीच पैदा होते हो तुम वही अपने को समझ लेते हो। जो भूल तुम्हारी है वही उस शेर के बच्चे की थी। शेर का बच्चा तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था। उसने समझा कि मैं भेड़ हूँ। वह भेड़ों के बीच ही चलता, भेड़ों जैसा ही भयभीत हो जाता, घास पात खाता। एक दिन एक सिंह ने देखा, ये भेड़ों की कतार गुजरती थी, इनके बीच में यह एक सिंह बड़ा हैरान हुआ। यह असंभव घट रहा है। ना तो भेड़ें उससे घबरा रही हैं, ना वह भेड़ों को खा रहा है। ठीक भेड़ों की भीड़ में घसर पसर जैसे और सब भेड़ें चली जा रही हैं, ऐसे ही वह भी चल रहा है। वह सिंह इस भेड़ों की भीड़ में आया। भेड़ें भागीं, चीख पुकार मच गई। वह सिंह भी भागा, चीख पुकार मचाता। उसकी आवाज भी भेड़ों की हो गई थी, क्योंकि भाषा भी तो तुम उनसे ही सीखते हो जिनके तुम पास होते हो। भाषा कोई जन्म के साथ लेकर तो पैदा नहीं होता। भाषा भी सीखी जाती है, वह भी पाठ है। तुम हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, अंग्रेजी भी बोलते हो, तुम वही सीख लेते हो जो तुम्हारे चारों तरफ बोला जा रहा है। पैदा तो तुम खाली स्लेट की तरह होते हो। उसने भेड़ों की भाषा ही जानी थी, वही सुनी थी, वही सीखी थी। वह भी मिमियाने लगा, रोने लगा, भागने लगा। यह नया सिंह भागा, बामुश्किल उसको पकड़ पाया। पकड़ा तो वह गिड़गिड़ाने लगा, छूटने की आज्ञा चाहने लगा, घबरा गया। सिंह ने उसे घसीटा। उसने उसे बहुत कहा कि ना समझ, तू भेड़ नहीं है। लेकिन वह कैसे माने? इसमें कुछ जालसाजी दिखाई पड़ी। यह सिंह कुछ ऐसी बात समझ रहा है जो सच हो नहीं सकती, उसके जीवन भर के अनुभव के विपरीत है। जब तुमसे कोई कहता है तुम शरीर नहीं हो, क्या तुम्हें भरोसा आता है? जब तुमसे कोई बुद्ध पुरुष कहता है तुम आत्मा हो, तो क्या तुम्हें भरोसा आता है? और अगर उस सिंह को भी भरोसा ना आया तो आश्चर्य तो नहीं। लेकिन यह दूसरा सिंह भी जिद्दी हो रहा होगा। और बुद्ध, वह तो बड़े ही जिद्दी हैं। तुम जागो या ना जागो, वे तुम्हें जगाए जाते हैं। तुम कितना ही भागो, वे तुम्हें घसीटते हैं। उसने इसे घसीटा एक सरोवर के किनारे, छोड़ा नहीं। कितना ही रोया चिल्लाया, आंख से आंसू झरने लगे, लेकिन वह सिंह उसे घसीटता ही ले गया, उसकी इच्छा के विपरीत। बहुत बार गुरु शिष्य को उसकी इच्छा के विपरीत दर्पण के निकट ले जाता है। शायद बहुत बार नहीं, हर बार, क्योंकि शिष्य तो दर्पण के निकट जाने से डरता है ना, क्योंकि दर्पण के सामने जाकर उसकी अब तक की सारी मान्यताएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जो भी उसने समझा बूझा है वह सब कार्य व्यर्थ हो जाएगा। जो भी उसकी धारणाएं हैं टूट जाएंगी, खंडित हो जाएंगी। सब जीवन की प्रतिमा बिखर जाएगी। दर्पण के सामने जाने से सभी डरते हैं, अपना चेहरा देखने से सभी डरते हैं, क्योंकि तुम सबने कुछ और चेहरे बना रखे हैं जो तुम्हारे नहीं हैं। तो वह सिंह भी डर रहा था, लेकिन गुरु माना नहीं। गुरु सिंह ने उसे खींचा और सरोवर के किनारे ले जाकर खड़ा किया और कहा कि देख ना समझ,
मेरे और तेरे चेहरे पानी में देख, कोई फर्क है? जो मैं हूँ वही तू है, तवस्मसी। यही बात बुद्ध भी कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तू है। यही उपनिषद कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तू है, जरा भी भेद नहीं। लुक देख। डरते डरते उस सिंह ने देखा, लगा जैसे कोई सपना देखता हो, क्योंकि हम उसी को यथार्थ कहते हैं जिसको हमने बहुत बार पुनरुक्त किया हो। नया तो सपना ही मालूम पड़ता है। भरोसा ना आया? आंख मीड़ी होंगी, पुनः देखा होगा। जीवन भर का अनुभव तो यह था कि मैं भेड़ हूँ। लगा होगा ये सिंह कोई तरकीब तो नहीं करता, कोई जादूगर तो नहीं है, कोई हिप्नोटिस्ट तो नहीं है। जब तुम गुरु के पास पहली दफा जाओगे तो तुम्हें अनेक बार लगेगा कि कोई सम्मोहित तो नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें ऐसी बात तो नहीं समझा रहा जो कि सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुभव के प्रतिकूल है। लेकिन सिंह ने कहा कि तू देख गौर से। और फिर उस सिंह ने गर्जना की। उसकी गर्जना सुनते ही दर्पण में, सरोवर के दर्पण में अपने चेहरे को ठीक से देखते ही दूसरे सिंह के भीतर सोया हुआ सिंह भी जाग गया। भेड़ तो ऊपर ही ऊपर थी, ऊपर ही ऊपर हो सकती थी। संस्कार तुम्हारी आत्मा तो नहीं बन सकते। तुम कुछ भी उपाय करो, तुम हिंदू तो ना हो सकोगे। तुम लाख उपाय कर लो, मुसलमान होने का भी कोई उपाय नहीं है। तुम रहोगे तो आत्मा ही। तुम कितनी ही चेष्टा करो जन्मों जन्म तक, तो भी तुम शरीर के ना हो सकोगे। शरीर ऊपर ही ऊपर है, विचार ऊपर ही ऊपर है, मन ऊपर ऊपर है। और किसी भी दिन, जिस दिन गुरु तुम्हें दिखा देगा सरोवर में, और जिस दिन तुम गुरु की हुंकार सुनोगे, तुम हुंकार के साथ ही इस भटके सिंह के भीतर की आवाज भी जाग जाएगी। रोआ रोआ झाड़ दिया भीड़ होने का। हुंकार उठा, सारा जंगल पहाड़ पर्वत हुंकार से गूंज उठे। एक क्षण में भीड़ खो गई। वह सिंह था। वापस उसने पानी में झांक कर देखा, मुस्कुराया होगा, सोचा होगा कैसा खेल है, कैसी वंचना, कैसा अपने को ही धोखा दिया। बुद्धों के पास दर्पण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब इस पंछी को बुद्ध ने देखा पंख फड़फड़ाते, तब वह यही कह रहे थे कि तुम भी स्मरण करो पंखों को। तुम जहाँ बंद हो वहाँ किसी ने तुम्हें बंद नहीं किया है। तुम वहाँ अपनी ही विस्मृति के कारण बंद हुए हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो। देखो इस पंछी को, इस मुक्त आकाश में उड़ते पंछी को। और पंछी ने गीत गाया, फिर उड़ गया। गीत केवल उन्हीं के जीवन में हो सकते हैं जिनके जीवन में स्वतंत्रता की संभावना है। परतंत्रता की कैसे गीत? पक्षी गाते हैं, गा सकते हैं क्योंकि उड़ सकते हैं। आदमी का गीत खो गया, नृत्य भी खो गया। परतंत्रता में कैसा गीत, कैसा नृत्य, कैसी खुशी और कैसा आनंद। आदमी उदास है, उदासी का पत्थर उसकी छाती पर रखा ही रहता है। तुम मुस्कुराते भी हो तो भी तुम्हारी मुस्कुराहट सिर्फ उदासी की खबर देती है। तुम्हारे होंठ मुस्कुराते हैं, लेकिन कोई उनमें गहरे से देखे तो वहाँ भी आंसू छिपे होते हैं। तुम चलते हो लेकिन ऐसे जैसे ना मालूम कितनी जंजीरें तुम्हारे पैरों में बंधी हुई हों। नृत्य नहीं है वहाँ। तुम नाच तो सकते ही नहीं, क्योंकि नाच तो वही सकता है जिसके भीतर की परम स्वतंत्रता का अनुभव हुआ हो। नृत्य तो एक उत्सव है, एक धन्यवाद है। मीरा ने कहा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लेकिन पैरों में घुंघरू तभी बांधे जा सकते हैं जब आत्मा की भनक पड़ी हो। उसके बिना कोई गीत नहीं है। उसके बिना जीवन एक बोझ है, एक संताप, एक दुख, एक एक दुख स्वप्न है, और बड़ा लंबा दुख स्वप्न है जिससे जागने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, जिसके हटने का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। पंछी ने गीत गाया,
खुला आकाश सामने था, पंख भी पास थे। गीत गाने में और क्या चाहिए? पंख हो और खुला आकाश हो, अंतहीन आकाश हो और अंतहीन उड़ने की क्षमता हो। और गीत के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे भीतर भी गीत उस दिन उठेगा जिस दिन तुम भी पंख फैलाओगे और खुले आकाश में उड़ जाओगे। कभी तुमने देखा है सांझ को आकाश में उड़ते हुए अबाबील? उड़ते भी नहीं, पंखों तक को ठहरा कर तिरते हैं। उनके तिरने में ही ध्यान है। सांझ को आज देखना, जब अबाबील अपनी ऊंचाइयों से उतरने लगे, तब वे तैरते तक नहीं, तब वे उड़ते ही नहीं, तब श्रम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हवा पर पंख फैलाकर ठहरे हुए होते हैं। उस क्षण में जिसको गीत स्थिर प्रज्ञ कहती है, वैसी उनकी चित्त दशा होती होगी। जिस दिन तुम भी खुले आकाश में बिना किसी प्रयत्न के उड़ पाओगे, उस दिन नृत्य पैदा होगा, उस दिन गीत का जन्म होगा, उस दिन तुम धन्यवाद दे सकोगे। पंछी ने गीत गाया, पंख फैलाए और खुले आकाश में उड़ गया। बुद्ध ने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ, और कुछ कहने को भी है क्या? तो कैसी लगी आपको बुद्ध की ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।